क्लीन और ऑर्गेनाइज किचन औरत के सलीके की सबसे बड़ी मिसाल होता है। अस्सलाम वालेकुम, न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और किस तरीके से इसकी क्लीनिंग करती हूँ। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी। जब भी मैं चिकन, बीफ या मटन लेती हूँ तो उसको फ्रीज़ करने से पहले वॉश कर लेती हूँ। और जब मैं बोनलेस चिकन लेती हूँ तो वो काफ़ी बड़े पीसेस में होती है, चेस्ट पीस में, तो मैं उस बोनलेस चिकन को जो है वो कट कर लेती हूँ। और क्योंकि बोनलेस चिकन के जो चेस्ट पीस होते हैं वो साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, तो कुछ के साइज़ में मीडियम कर लेती हूँ और कुछ के स्मॉल से कर लेती हूँ। स्मॉल जो हैं वो मुझे शामी बनाने में, सैंडविचेस बनाने में और मैकरोनी बनाने में काम आ जाते हैं, और जो मीडियम होते हैं वो कोई ऐसी सालन जिसमें बोनलेस चिकन मीडियम साइज़ यूज़ हो तो मैं तब यूज़ कर लेती हूँ। तो इन तमाम चिकन को मैं कट करके और ज़िपर बैग में जो है वो छोटे छोटे से पैकेट बना लेती हूँ, और मुझे जो चीज़ जिस टाइम यूज़ करनी होती है बस वो पैकेट निकाल के और मैं उसको डीफ्रोज़ कर लेती हूँ। हमारे फ्रिज में डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और डेयरी के बहुत सारे आइटम होते हैं, और जैसे ही आप फ्रिज खोलते हैं तो फ्रिज में से एक अजीब सी महक आ रही होती है, वो उन चीज़ों की वजह से ही होती है। तो आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सी टिप लेके आई हूँ, और ये टिप अगर आप अपने फ्रिज में यूज़ करेंगे तो आप जो यकीन कीजिए ऐसी कोई जो है महक आपके फ्रिज में से नहीं आएगी। तो मैंने एक अदद लेमन लिया है और उसको बीच में से कट करके उसमें 8 से 10 अदद जो है वो लौंग जो है वो रख दी हैं, और इसको मैं फ्रिज में ऐसी जगह पे कहीं पे रख दूंगी जहाँ पे ये इजीली रखा जाए। और तकरीबन 2 घंटे के बाद ही आप खुद फील करके देखिएगा कि आपको ऐसी कोई भी स्मेल अपने फ्रिज में से नहीं आएगी। ये एक बहुत ही यूज़फुल टिप है आप सबके लिए। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो कि आपके यूज़ में बहुत कम आती हैं, लेकिन वो साइज़ में इतनी बड़ी होती हैं कि आप उसको 2 से 3 दफ़ा यूज़ भी कर लें फिर भी वो कुछ ना कुछ रह ही जाती है। तो मैं यहाँ पे बताऊँगी बंद गोभी के बारे में, क्योंकि बंद गोभी का फूल अक्सर जो है वो छोटे नहीं मिलते, बहुत बड़े बड़े फूल होते हैं, और आप उसको जितना भी यूज़ कर लें ज़्यादा चाइनीज़ के अलावा ये यूज़ होती नहीं है। तो मेरे पास बंद गोभी थी जो कि मैंने लास्ट वीक ली थी, और मैंने इसको 2 दफ़ा यूज़ भी किया। उसके बाद भी तकरीबन आधे से थोड़ा कम पीस जो है वो मेरे पास जो है वो पड़ा हुआ था, जो कि बिल्कुल ख़राब हो रहा था। और अगर 2 से 3 दिन में मैं इसको सेफ़ नहीं करती तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाता और वेस्ट हो जाता। तो मैंने, और ये एक बहुत ही बेहतरीन सी टिप है, सिर्फ वेजिटेबल ही नहीं, ऐसे कोई भी फ्रूट्स जो कि आप लोग सेव कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, तो उसको ईज़िली फ्रीज़र में रख दें तो वो आपके यूज़ में आ जाएगी और वेस्ट नहीं होगी। तो मेरे पास बंद गोभी है इसलिए मैंने बंद गोभी की वीडियो बना दी। आपके पास डिफरेंट किस्म की और कोई भी वेजिटेबल हो और वो वेस्ट हो रही हो तो आप जो है सिंपल उसको उसका पार्ट जो ख़राब वाला है वो अलग कर लें, और बाकी पार्ट को जो है वो कट करके, वॉश करके और ज़िपर बैग में डाल के और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें, तो आपकी चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं होगी और वो सेफ़ हो जाएगी, और जब आपको यूज़ करना होगा तो आपके यूज़ में आ जाएगी। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो तो सबके लिए एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मोस्टली घरों में माइक्रोवेव होता है, और मेरे पास जो माइक्रोवेव है उसमें जो है वो मैं ग्रिल भी करती हूँ, तो इसमें रॉड्स है, तो इसकी क्लीनिंग करना कोई बहुत ही मुश्किल है। और आप लोग जैसे देख रहे हैं कि मेरा माइक्रोवेव बिल्कुल क्लीन है, वो है इस माइक्रोवेव जो है कवर लिड की वजह से। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, और इसका इस्तेमाल जो है वो आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देता है। और अगर इसके बग़ैर आप अपना खाना गरम करें तो आपके जो खाने गरम करने पे जो छींटे उड़ेंगे वो आपके पूरे माइक्रोवेव को ख़राब कर देंगे, जिसको साफ़ करना एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये माइक्रोवेव जो लिड है ये बहुत ही यूज़फुल है, जो कवर लिड है, और इतनी महंगी भी नहीं है, हर जगह से अवेलेबल है। जब मैंने खाना इसमें गरम किया है तो जितने भी छींटे थे वो बिल्कुल भी माइक्रोवेव में नहीं लगे, क्योंकि इससे कवर हो गया था। ये लिड ऐसी काम की है जो कि आपके माइक्रोवेव को बिल्कुल क्लीन रखेगी और आपके काम को बिल्कुल आसान कर देगी माइक्रोवेव क्लीनिंग में। तो ये लिड ज़रूर बाय कीजिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है वो आपके माइक्रोवेव यूज़ को बहुत ही आसान बना देता है।
जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सी है, क्योंकि बच्चों ने ली थी डिफरेंट फ्रूट की जेली थी इस जो है वो कंटेनर में, और कंटेनर साइज़ में काफ़ी बड़ा था और जो है इसका हैंडल भी बहुत ज़बरदस्त था। तो जब जेली फ़िनिश हो गई तो मैंने कहा कि इसको किसी तरीके से अपने इस्तेमाल में लाया जाए। तो जनाब मैंने जो इसके ऊपर स्टिकर लगा था उसको जो है रिमूव करने के बाद इसको वॉश कर लिया, और मैं इसको कैसे इस्तेमाल में लाऊंगी, तो मेरे पास जो वॉशिंग डिटर्जेंट है, मैं इसके जो पैकेट हैं वो मैं इस कंटेनर में डाल के और इसको अपने इस्तेमाल में ले आऊँगी। चीज़ जो है वो आपकी सेफ़ भी हो गई और आपकी जो है वो एक जो है वो ऑर्गेनाइज भी हो जाएगी आपका वॉशिंग एरिया, क्योंकि अक्सर डिटर्जेंट वहीं वॉशिंग एरिया पे पड़े होते हैं तो प्लेस इतनी क्लीन नहीं लग रही होती। तो मैंने जो है इस जो है वो कोई अपने इस्तेमाल में ले आई और ऑर्गेनाइज़ कर दिया अपने वॉशिंग एरिया के साइड पर। तो ये टिप भी बड़े काम की है। अच्छा, तो हम अक्सर जो है वो धनिया लेकर आते हैं और उसको फ्रिज में ऐसे का ऐसे ही रख देते हैं, जिसकी वजह से 3 से 4 दिन में शॉपर बंद होती है तो नमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका धनिया ख़राब हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैं लास्ट 2 दिन पहले धनिया लेकर आई थी, लेकिन इतना बिज़ी होने की वजह से मैं इसको जो है वो क्लीन नहीं कर सकी और शॉपर में भी नहीं निकाल सकी, जिसकी वजह से नमी की वजह से ये थोड़ा सा येलो भी हो गया। नहीं तो बहुत ही फ्रेश ग्रीन सा था, लेकिन जो ये येलो हो गया तो वो पार्ट जो है वो मुझे निकालना पड़ा, और जो बाकी का पार्ट वो था वो मैंने जो है उसको इकट्ठा कर लिया है। और डिफरेंट तरीके हैं धनिए को सेव करने के, लेकिन जो मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगी उसकी वजह से आपका जो धनिए का एक गट्ठी होगी वो 15 डेज़ आपके यूज़ में आ जाएगी। तो बस मैंने जो है वो जो येलो वाला पार्ट था उसको निकाल के और जो बाकी ग्रीन जो मेरा फ्रेश धनिया मुझे लग रहा था उसको कट किया, और उसको यहाँ मैंने जो है वो कैंची की मदद से छोटा छोटा सा कट कर लिया है। और अब इसको ज़िपर बैग में डाल के इसको भी फ्रीज़ कर दूँगी। यकीन कीजिएगा फ्रीज़र में रखा हुआ धनिया आप 2 हफ्ते भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। मेरा फ्राई पैन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है और आज मैंने इसको क्लीन करने के बारे में सोच लिया है, तो टिप आपसे शेयर करूँगी। इसमें मैं यूज़ जो करूँगी वो है विनेगर, डिश वॉशिंग लिक्विड और हार्पिक। ये तीनों चीज़ें आपके पास घर पर ही मौजूद हैं, और ये एक कोई जादुई लिक्विड मैं बना रही हूँ जो कि आपके बर्तनों को बिल्कुल ही क्लीन कर देगा। और ये क्या, आपके पास दूसरे जितने भी बर्तन हैं जो ख़राब हो आप उसको भी अपने इसको इस्तेमाल में लाएंगे। तो अक्सर स्टोव ख़राब होते हैं, उसके लिए भी आप यही यूज़ करेंगे तो बहुत ही क्लीनिंग हो जाएगी। अब लास्ट में जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जिसका मेन काम कर रहा है वो है बेकिंग सोडा। मैंने वो लिक्विड डालने के बाद इसमें लगाया है बेकिंग सोडा और चारों तरफ बेकिंग सोडा को फैला दिया है, और तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है। आधे घंटे के बाद मैं आप देखिए इसको क्लीन कर रही हूँ। मैं बिल्कुल इसको आराम से रगड़ रही हूँ, बिल्कुल टाइटली नहीं रगड़ रही। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया कि मैंने अभी थोड़ा सा ही रब किया है, तो जो मेरी चिकनाई जो कि बिल्कुल जम चुकी है, पिछले 4-5 महीने से इसको बिल्कुल क्लीन नहीं किया है। तो अक्सर लोगों के बर्तन ऐसे ही ख़राब होते हैं और वो इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं कि फिर उनको फेंकना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है और बहुत ही इजी है। चारों चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं, विनेगर, डिश वॉशिंग एंड हार्पिक, और साथ में जो है इसमें यूज़ होगा सोडा। तो ये चारों चीज़ें आप लगाएं और इसको अच्छी तरीके से क्लीन कीजिए। और देखिए आपके सामने ही है मेरा फ्राई पैन, बिल्कुल ही उसकी जो चिकनाई थी वो ख़त्म हो चुकी है और बिल्कुल ही क्लीन हो चुका है। अब जो लिक्विड बचेगा मैं उससे जो है अपना सिंक भी क्लीन कर दूंगी, जो वो भी चमक उठेगा। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने आज आपको टिप बताई हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर इसको अपने इस्तेमाल में लाइएगा और आप भी इससे फ़ायदा उठाइएगा। होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।